तो अब जो ऊपर चलेगा माइंड, अब एजुकेशन से नहीं चलेगा। एजुकेशन माइंड को खूब विकसित कर सकती है, हमारा माइंड जो है उसको बड़ा जीनियस बना सकती है, लेकिन जो माइंड की लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को वो किसी तरह हल नहीं कर सकते। माइंड उन लिमिटेशन को तोड़ना चाहता है। अब गाइडेड हो जाएगा, अब माइंड निकालेगा रास्ते। तो इसलिए अब एजुकेशन नहीं, अब साधना करनी पड़ेगी। एजुकेशन तो यहीं तक ला सकती है बस, और इसके बाद साधना करो। उस साधना को अरविंदो ने नाम दिया है योग। वो कहते हैं जनरल उसका नाम योग है, मैं साधना कहता हूँ। और वो योग कौन सा है? इंटेग्रल योग। इंटेग्रल योग जो है, अब जब उस योग उसमें बैठोगे तो माइंड कौन सा होगा? अब इस माइंड से ऊपर एक हायर माइंड आएगा। वो हायर माइंड जो है बहुत सारी लिमिटेशंस को, जो हमारे माइंड में लॉजिकल लिमिटेशन है, उनको तोड़ करके ऊपर बढ़ेगा। वो ऐसी चीज़ों को भी देखेगा जो मैथमेटिक्स से ऊपर ज़्यादा, हम जो मैथमेटिकल थिंकिंग से ऊपर जा कर के भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीधा देख सकते हैं उनको। माइंड के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो चीज़ों हायर माइंड के अंदर, और हायर माइंड जो है अपनी शक्ति उन चीज़ों को देखेगा तो वो समझेगा कि मैं तो बहुत लिमिटेड था उस समय तक। मैं तो समझ रहा था कि इंसान, उसमें कुरान शरीफ में लिखा अशरफुल मखलूक़ात, जितनी भी मैंने चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं सबसे क्राउन ऑफ माई क्रिएशन। लेकिन अरविंदो कहते हैं ये क्राउन ऑफ क्रिएशन नहीं है, ये तो बीच का हिस्सा है, इंटरमीडिएट है आदमी। किसमें? नेचर में और गॉड में। नेचर में और सबसे ऊपर जो परम सत्य है उसमें। अब ये नेचर तक, यहाँ तक तो लिया ही नेचर, इसको प्लांट बना दिया, फिर एनिमल बना दिया, फिर मैन बना दिया। अब इससे ऊपर जो है जाना, इससे ऊपर जाने के लिए हम योग करेंगे, उसको अरविंदो कहते हैं, इनका नाम है, इसका नाम है इंटीग्रल योग या साधना। अब साधना के द्वारा हमारा माइंड विकास करना शुरू करेगा। वो स्पिरिचुअल पावर जो है, अब स्पिरिचुअल पावर ऊपर उठेगी। अब तक केवल बायोलॉजिकल पावर ही बना रही थी और वो इंटेलेक्ट उसने प्रोड्यूस कर दिया था। अब जब स्पिरिचुअल पावर होगी तो स्पिरिचुअल पावर हायर माइंड पैदा करेगी, जो यहाँ बैठे बैठे भी और इंग्लैंड तक चीज़ों को समझ लेगा, देख लेगा। नेचर के एक एक लॉ उसके सामने आकर क्लियर खड़े हो जाएंगे कि ये नेचर ऐसे चल रही है, ये नेचर ऐसे चल रही है। वो सारे लॉ को समझने की उसके अंदर बड़ी शक्ति आ जाएगी। और जब वो इतनी शक्ति आ जाएगी तो माइंड जो इतनी उसकी हिस्से बनेगी। जो हमारे श्रोता हैं उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि हायर माइंड इन चीज़ों के लिए जिनके हम केवल नाम ले रहे हैं, अरविंदो ने बहुत लंबा लिखा है। और इस सारे इवोल्यूशन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो 150 या 250 पेज में अरविंदो ने लिखा है, इसलिए मैं केवल नाम ही नाम ले रहा हूँ। तो अब वो हायर माइंड के बाद हमारा इल्यूमिन्ड माइंड है, इल्यूमिनेशन हो जाएगी, हमारे माइंड के अंदर प्रकाश जागृत होगा, हमारा जो ब्रह्म ज्ञान का केंद्र है वो विकसित हो जाएगा। और उस ब्रह्म ज्ञान के केंद्र के विकसित होगा हमारे माइंड के अंदर इल्यूमिनेशन आ जाएगी। हम अपने सारे इमोशंस को और सारी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करने के योग्य बन जाएंगे। इंटेग्रल योग बना देगा कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारी और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने की हमारे अंदर पूरी शक्ति आ जाएगी। क्योंकि हम जब इल्यूमिनेशन हमारे अंदर हो जाएगा तो हम क्या कर सकेंगे? हम ऊंचे और नीचे को देख सकेंगे। ये चीज़ ऊपर ले जाने वाली है, ये चीज़ नीचे लाने वाली है। और इवोल्यूशन का अर्थ ही है ऊपर उठना। इवोल्यूशन माने राइजिंग अबव। एंड और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन जो है या नेक्स्ट स्टेज जो है प्रीवियस स्टेज से अच्छी होनी चाहिए, बेटर। तो इवोल्यूशन इज चेंज फॉर बेटर। तो अब ये इल्यूमिनेशन वाला माइंड जो है अब ये खुद देखने लगेगा अब ये देखने लगेगा। अब तक तो दिखाई नहीं देता कि हम क्या बनेंगे, लेकिन जब माइंड में इल्यूमिनेशन आ जाएगी तो माइंड देखने लगेगा कि मुझे क्या बनना है, इससे ऊपर क्या बनना है मुझे। तो जब वो इस चीज़ को देखने लगेगा माइंड कि मुझ तो अपने आप ही फिर उसके नियम और रास्ते साधना में बना लेगा, शिक्षा में नहीं है। शिक्षा तो वहीं नीचे नीचे ही ख़त्म हो जाती है। अब ये साधना आदमी जितनी करेगा उतनी आत्मा का विकास होगा। और आत्मा के विकास में जो माइंड का इल्यूमिनेशन हुआ है, वो इल्यूमिनेशन वाला माइंड भी और ऊपर उठेगा।
और ऊपर उठ करके वो फिर ओवर माइंड बन जाएगा। ओवर माइंड का मतलब माइंड से कोई ऊंची चीज़। अब वो माइंड नहीं रहेगा आदमी, माइंड से ऊंची कोई चीज़ बन जाएगी, जिसको हम ओवर माइंड ही कह सकते हैं, क्योंकि उसकी नेचर को हम जान नहीं सकते। ये जो हमारा माइंड है, जो जानने वाली शक्ति है, जो एक्सप्लेन करने वाली शक्ति है, बहुत नीचे रह जाती है। ये माइंड उस चीज़ को पकड़ नहीं सकता। वो चीज़ अपने आप ही जानने वाली है। वो नीचे अवतरित होगी तो माइंड उसका थोड़ा सा कि झलक तो ले लेगा, लेकिन माइंड उसको वहाँ तक पहुँच नहीं सकेगा। वो ओवर माइंड हो जाएगा। और ओवर माइंड जब पहुँच जाएगा तो ओवर माइंड में वो परम शक्ति अपने आप को ढालने लगेगी। अब वो परम शक्ति इस योग हो गया कि वो परम शक्ति को अपने अंदर धारण कर सके। माइंड परम शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इन्फिनिट का लॉजिक कभी दुनिया में निकला ही नहीं आज तक। और वो जो हमारा ऊपर पहुंचेगा, वहाँ इन्फिनिट को भी लॉजिकली एक्सप्लेन करने लगेगा। तो आदमी के अंदर से ओवर माइंड में पहुंचेगा तो आदमी के अंदर इतनी शक्ति बन जाएगी। और हायर माइंड पहुंच गया तो 4 स्टेज माइंड की जब पहुंचेंगी, तब वो जो शक्ति है, चेतन शक्ति है, वो पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। और जो पूरी तरह से जब विकसित हो जाएगी तो वो हमारी सबसे ऊंची स्टेज बनेगी। उसको कहा जाएगा सुपर माइंड। ये सुपर माइंड जो है, ये चीज़ों को जानता ही नहीं, बल्कि क्रिएट भी कर सकता है। ये जिस चीज़ को चाहे जैसा क्रिएट कर सकता है। ये नई स्पीसीज भी क्रिएट कर सकता है। तो अरविंदो कहते हैं कि हमारा जो एम है वो मैन को सुपरमैन बनाना है। हमारा मैन से ऊपर जो है, बायोलॉजिकल तो हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हमारा इंटेलेक्चुअल और मॉरल और सोशल ये विकास होगा। हम मॉरली, अब सुपरमैन जो है वो मॉरली बहुत सुपीरियर होगा। अब तक ये माना जाता है कि इंटेलेक्ट और मॉरलिटी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ख़ास तौर से एरिस्टोटल कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स में ऑल्सो भी रोग, इंटेलेक्चुअल्स भी गुंडे और बदमाश हो सकते हैं। नेसेसरी संबंध नहीं है। लेकिन जब आप सुपरमैन बनेंगे तो क्या होगा, आप इंटेलेक्चुअल भी बहुत हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा इंटेलेक्ट आपकी पावरफुल हो जाएगी कि सारे प्रकृति के नियम आपके सामने बिल्कुल प्रकट होते चले जाएंगे। अब तो आपको खोजना पड़ता है कि ये नियम, ये चीज़ कैसे चल रही है। ये क्वांटम फिज़िक्स में हमने क्वांटम फील्ड में इतना बारीकी से हम कैसे घुसे, तो अब तक तो माइंड को यूँ खोजना पड़ता है। फिर क्या होगा, अपने आप क्वांटम फील्ड हमारे सामने खुलता चला जाएगा। तो सुपरमैन शैल बी द ग्लोरी ऑफ दिस अर्थ। अब वो कहता है कि हमें अब सुपरमैन बनना है और हमने लोगों को सुपरमैन बनाना है, जो मॉरली भी इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि उनका एक भी कदम, वो अनजाने में कोई कदम रखेंगे तो वो इमोरल नहीं होगा, वो मॉरल सुपीरियर बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा की शक्ति विकसित हो जाएगी। और जब आत्मा विकसित हो जाती है तो आत्मा के बहुत सारे रूप हैं। सबसे बड़ा रूप वही है जो वेदांत ने दिया है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। आत्मा जिनकी विकसित हो जाती है, आत्मा जिनकी ऊपर पहुंच जाती है, उसको उन्होंने कॉन्शियसनेस सिखाया। आत्मा ने कहा, अरविंदो के आत्मा की शब्द की जगह कॉन्शियसनेस, चेतन शक्ति कहा उसको। तो चेतन शक्ति जब परा स्थिति पर पहुंच जाती है, जब सुपरमैन बन जाता है, सुपर माइंड बन जाता है, तो पराशक्ति कैसी होती है कि पराशक्ति अपने आप ही, विदाउट एनी, किसी काम, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही जब आदमी पैर रखेगा तो उसका पैर मॉरलिटी की तरफ ही जाएगा। सत्य और असत्य में बिल्कुल विवेक उसको क्लियर हो जाएगा। उसको साफ दिखाई देगा कि ये असत्य है और ये सत्य है, तो मैं पैर कहाँ रखूँ, मैं सत्य पर पैर रखूँ। फिर ये सुपरमैन जो है ये क्रिएट भी करेगा। अगर कोई चीज़ें नेचर में इम्परफेक्ट हैं तो ये सुपरमैन नई नेचर क्रिएट करेगा। इसलिए लोगों ने सुपरमैन को गॉड कहा। ईश्वर है, परब्रह्म तो ऊपर चला गया, सच्चिदानंद तो ऊपर चला गया, लेकिन सुपरमैन ही को उन्होंने कहा यही गॉड है। जब हम सुपरमैन बन जाएंगे तो हम गॉड बन जाएंगे। हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगी, और इतनी दिव्यता आ जाएगी कि हमारी इंटेलेक्ट भी इतनी वाइड हो जाएगी कि हम सारे नियमों को बिल्कुल खोजने की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। और मोरलिटी में भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
हम मोरलिटी की तरफ अपने आप जब हमारे कदम उठेंगे तो स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दुनिया के अंदर कोई उसको गिराने वाला नहीं होगा। हमारा कदम तो इंटेलेक्चुअल और मोरलिटी दोनों उसमें इकट्ठी हो जाएगी और उसके साथ सोशल भी हो जाएगा। वो आदमी क्या करेगा, वो यूनिटी देखेगा जो सुपरमैन है। अब झगड़ा ये है अरविंदो का और पाश्चात्य लोगों का कि जर्मनी वालों ने कहा, नीत्शे ने खास तौर से कहा कि सुपरमैन जो है वो जर्मनी में पैदा होगा। सुपरमैन तो आएगा, इवोल्यूशन होगा, लेकिन ये सुपरमैन कहाँ आएगा, ये जर्मनी में आएगा। और उन्होंने वही शब्द प्रयोग किए बिल्कुल जो अरविंदो ने प्रयोग किए हैं, सुपरमैन शैल बी द ग्लोरी ऑफ दिस अर्थ। सुपरमैन जहाँ से चलेगा, जहाँ से भी वाक करेगा, ही विल लीव ए ट्रेल ऑफ ग्लोरी बिहाइंड हिम टू बी फॉलोड एंड वर्शिप्ड बाय द प्रोजेनी फॉर ईयर्स टुगेदर। सुपरमैन जहाँ से निकल जाएगा, उसके पद चिन्ह जहाँ पड़े होंगे, उसको आने वाली नस्लें सैकड़ों साल तक उसको पूजती रहेंगी, याद करते रहेंगे। वो सुपरमैन सिर्फ अपने पद चिन्हों को, अपने जो पद चिन्ह उनको छोड़ता चला जाएगा। तो सुपरमैन कहाँ पैदा होगा, जर्मनी में पैदा होगा या अरविंदो क्या पैदा होगा? तो अरविंदो ये कहते हैं कि जो जर्मनी का सुपरमैन है वो उनके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में से निकल रहा है, इसलिए वो सुपरमैन जो है वो बायोलॉजिकली सुपीरियर होगा। अरविंदो ने कहा कि वो जो सुपरमैन है ऐसा होगा कि ही विल बी ड्रेंच्ड इनटू द ब्लड ऑफ कॉमन मैन। वो क्या होगा, कॉमन मैन को काटता हुआ तलवारों से अपनी शक्ति दिखाएगा, मैं सुपरमैन हूँ। हज़ारों आदमियों को जो मार सकता है, हज़ारों आदमियों को मारने की शक्ति है तलवार की, वो तलवार से मारता चला जाएगा और इतना होगा कि ब्लड में जा कर के नहाएगा और ब्लड में से निकल के जाएगा, तब कहेंगे कि ओ सुपरमैन इज़ कमिंग। ये जर्मनी का सारी दुनिया में राज पैदा कर देगा, सारी दुनिया के अंदर। और उन्होंने कहा कि उसमें एक बात ये होगी कि दो तरह की मोरलिटी हो जाएगी। एक मोरलिटी होगी जो लॉ एंड मोरलिटी कहलाती है, और एक मोरलिटी होगी जो गोट मोरलिटी, बकरी की मोरलिटी और है, शेर की मोरलिटी और है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। बकरी वो बढ़िया होगी जो शेर के सामने अपने आप को मरने के लिए तैयार हो। तो कॉमन मैन वो होंगे जो सुपरमैन के लिए अपना बलिदान देने को तैयार होंगे। अगर कोई बकरी ऐसी हो जाए कि उसकी सींग निकल आए और वो शेर को मारने लगे, तो वो बकरी कौन सी मानी जाएगी? वो पागल हो गई है बकरी। वो मोरल बकरी नहीं है कि अपने, बल्कि कहेंगे बकरी पागल हो गई है, इसको गोली मार दो। और शेर कौन सा होगा? शेर की मोरलिटी क्या है? शेर वो होगा जो बकरियों को मार सके, एक भी नहीं, अगर 10 बकरी भी खड़ी हो तो उनको मार सके। तो अरविंदो कहते हैं कि ये जो सुपरमैन है ये बायोलॉजिकल सुपरमैन होगा। जो जर्मनी में सुपरमैन है ये मेरा सुपरमैन नहीं है। मेरा सुपरमैन मॉरली सुपीरियर होगा, कल्चरली सुपीरियर होगा, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होगा, स्पिरिचुअली सुपीरियर होगा। इसलिए वो मारकाट नहीं करेगा, उसके पास तलवार नहीं होगी, उसके पास मॉरल स्ट्रेंथ होगी, उसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी। वो एक डिवाइन बीइंग बन जाएगा, दिव्य पुरुष बन करके निकलेगा। इसलिए आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को छोड़ दो, वो उनका जो सुपरमैन है वो कभी नहीं पैदा होगा, क्योंकि बायोलॉजी इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती। उनका सुपरमैन काल्पनिक है, मेरा सुपरमैन रियल है, जिसको साधना के द्वारा बन सकता है आदमी। तो मैं हर आदमी को सुपरमैन बनाना चाहता हूँ। और जब आदमी सुपरमैन बन जाएगा तो जो आदमी साधना नहीं कर रहे या जो आदमी योग को फॉलो नहीं कर रहे और वो कहते हैं कि यही संसार में हम यहाँ तक मैन तक आ गए और मैन को अच्छी तरह माइंड को खूब विकसित कर लें, तो कहते हैं उनका क्या हल होगा कि सुपरमैन उनका ऐसे ही मखौल उड़ाएगा जैसे हम बंदरों का मखौल उड़ा रहे हैं आजकल। जब दुनिया के अंदर इवोल्यूशन में बड़े भारी तूफ़ान आए थे तो उस तूफ़ान में क्या हुआ था कि कुछ बंदर जो थे वो डर के मारे गुफाओं में घुस गए थे, और गुफाओं में घुस करके उन्होंने क्या किया कि गुफाओं के दरवाजे बंद कर लिए और वहीं बैठे रहे, तूफ़ान ना आए। लेकिन कुछ बंदर ऐसे थे
जिन्होंने अपने अगले अगले जो हाथ थे उनको निकल करके, और जो तूफ़ान में पेड़ थे, चट्टानें थी, उनको पकड़ पकड़ करके और वहाँ जीने के लिए संघर्ष करते रहे। जब वो तूफ़ान थमे तो जिन बंदरों ने हाथ से पेड़ों को पकड़ा था, उनके हाथ इतने मजबूत हो गए, अगले पंजे इतने मजबूत हो गए कि हाथ बन गए वो। और हाथ बनते ही वो कॉम्प्लेक्स काम भी करने लगे। हाथ जो है ताला भी खोल सकता है, मशीन भी चला सकता है, तो सब मैन बन गए। और मैन बन के सिविलाइजेशन खड़ी कर दी उन्होंने। क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी सीधी खड़ी होती है, जब आदमी रीढ़ की हड्डी को सीधा सीधा बैठता है योग के अंदर, तो माइंड का विकास होना शुरू होता है। तो माइंड का विकास होना जब शुरू हुआ तो माइंड ने नई नई चीज़ें क्रिएट कर दी, नेचर को परिवर्तन कर दिया। तो जो नेचर को परिवर्तन करने की बजाय पहाड़ में घुस गए थे, वो बंदर वैसे के वैसे ही रह गए। आज वो बंदर हमसे ईर्ष्या करते हैं कि हम भी अगर एफर्ट कर लेते तो हम भी आज मैन बने हुए होते। तो अरविंदो कहते हैं कि जो आदमी साधना से वंचित रह जाएंगे, जो आदमी साधना नहीं कर सकेंगे, पहले तो आदमी को मॉरल बनने के लिए, खाली मॉरल बनने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। आदमी अपनी वाइटल शक्ति को अगर पावर करेगा तभी वो मैन बन सकेगा। तो वाइटैलिटी को कंट्रोल करने के लिए मॉरल पावर चाहिए, खाली मॉरल पावर। लेकिन वो जब मॉरल पावर को बक करके मैन बन जाएगा, तब वो ऊपर से उस शक्तियाँ आएंगी उसको उठाने के लिए। ऊपर से अवतरण होगा, नीचे से ये ऊपर उठेगी, तो आदमी सुपरमैन बन जाएगा। और जो सुपरमैन बन जाएंगे वही नेशंस जिनके अंदर मॉरल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तकड़ी होगी, वो डिवाइन बन करके बन जाएंगी। वो उन लोगों पर रूल करेंगे जो मॉरली इन्फीरियर हैं। एक शब्द ऐसा कह दिया है अरविंदो ने, जिसको हम कहेंगे अरविंदो बड़े फिरका परस्त थे। अरविंदो ने कहा कि जब ये सुपरमैन बन जाएगा, इतनी शक्ति जाग जाएगी, तो इस शक्ति जागने के बाद क्या होगा कि जिन रिलीजन के अंदर मॉरलिटी कम है, जो मॉरली इन्फीरियर हैं, कर्मकांड में ज़्यादा हैं, वो सब फिनिश हो जाएंगे। और कहते हैं एक ही रिलीजन बचेगा, और वो रिलीजन होगा शक्ति का रिलीजन, स्पिरिचुअल पावर। जिनकी स्पिरिचुअल पावर विकसित हो जाएगी, जिनकी मॉरल पावर स्थित हो जाएगी, जो कल्चरली सुपीरियर बन जाएंगे, सुपरमैन बन जाएंगे, संसार में वही रहेंगे, बाकी सारी कल्चर मिट जाएंगी, सारी दुनिया की कल्चर नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ जो इमोरल है वो अब रहेगी नहीं उसके सामने। तो सुपरमैन बनाना ये अरविंदो के इवोल्यूशन का काम है। मैन को डिवाइन मैन बनाना, वो सुपरमैन, उसको आम भाषा के लोग क्या कहेंगे, आम भाषा के कहेंगे तो गॉड बन गया। ब्रह्म तो नहीं बन सकता आदमी, ब्रह्म में तो सारा चेतना उतना सब मर्ज हो जाएगी एग्जिस्टेंस में, लेकिन गॉड बन सकता है आदमी। इसके लिए भी इन्होंने बर्गसॉ की बात मानी है। बर्गसॉ ने अपने एलन वाइटल में ये कहा कि ये वाइटल शक्ति बढ़ते 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 एक दिन इतनी अपार शक्ति बन जाएगी कि सारी संसार को क्रिएट करने वाली। तो वूम, गॉड इज़ इन दी वूम ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बर्गसॉ ने कहा। और अरविंदो भी यही बात कह रहे हैं कि सुपरमैन जो है वो इस नेचर में से धीरे धीरे वो चेतन पावर विकसित हो जाए। और जब वो चेतन पावर इतनी विकसित हो जाएगी कि इंटेलेक्ट और मोरलिटी को एक साथ मिला देगी। अब तक इंटेलेक्ट और मोरलिटी में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। मॉरल आदमी बुद्धू भी हो सकते हैं, बड़े ऊंचे कैरेक्टर के आदमी हो, लेकिन 10वीं पास भी नहीं कर पाते वो। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं लेकिन इमोरल काम करते हैं। तो जब सुपरमैन बनेगा आदमी तो मॉरल और इंटेलेक्चुअल पावर में बड़ा सुपीरियर बन जाएगा। ही विल बी द मास्टर ऑफ दिस अर्थ, वो इस दुनिया पर मास्टर बन जाएगा। तो ऐसे आदमी सुपरमैन क्रिएट करना, ये अरविंदो का इवोल्यूशन का एम है। और जब ये एम बन जाएगा तो सुपरमैन को अरविंदो ने एक बहुत अच्छा नाम दिया है। उसका नाम दिया है उन्होंने नॉस्टिक बीइंग, GNOSTIC। जी जो है वो साइलेंट रहता है, नॉस्टिक बन जाता है। उसको हिंदी में कह सकते हैं प्रज्ञा पुरुष। वो प्रज्ञा पुरुष जो है वो हर चीज़ में सुपीरियर होगा, वो नॉलेज में भी सुपीरियर होगा, वो मोरलिटी में भी सुपीरियर होगा। वो अपने आप को
सारी शक्ति को, अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने में, स्पिरिचुअल पावर में भी सुपीरियर होगा। उसका विजन जो है वो यूनिटी देखेगा। एक समय वो आएगा जो वर्ल्ड की सारी यूनिटी उसे दिखाई देगी, सब चीज़ें यूनाइटेड हैं, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्मिटी नहीं है बल्कि यूनिटी है सारे। और जब वो यूनिटी देखने लगा सारी दुनिया के अंदर तो वो डिवाइन बन जाएगा। और जब डिवाइन बन जाएगा तो सारी अर्थ जो है वो कहते हैं मेरा काम, मेरे इवोल्यूशन का काम है आदमी को डिवाइन मैन बनाना। डिवाइन मैन बनने के लिए इंटीग्रल योग बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो इसको समझना चाहे वो इंटीग्रल अरविंदो से समझ सकते हैं कि जो इंटीग्रल योग को पालन करेंगे वो सब डिवाइन बीइंग बन जाएंगे, नॉस्टिक बीइंग, यानी स्पिरिचुअली बड़े सुपीरियर होंगे, इंटेलेक्चुअली बड़े सुपीरियर होंगे, मॉरली बड़े सुपीरियर होंगे। और जब नॉस्टिक बीइंग से पृथ्वी भर जाएगी, जब हम एजुकेशन तक तो हम ले आए, मैन तक, माइंड तक, और एजुकेशन यहीं पर रुक जाएगी। एजुकेशन आदमी को अब माइंड गाइड करेगा, गाइडेड इवोल्यूशन चलेगा। और वो गाइड कैसे होगा? वो होगा साधना के द्वारा। अरविंदो कहते हैं कि तो आम भाषा में इसको योग कहा गया है, और हम कह रहे हैं साधना। तो साधना जब परफेक्ट होगी, धीरे 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 वो सुपरमैन जो है अवतरित हो जाएगा आदमी के अंदर, उसके माइंड में घुस जाएगा तो आदमी सुपरमैन बन जाएगा। और जब वो सुपरमैन बन जाएगा तो ही विल बी दी मैन इज़ नॉट द क्राउन ऑफ क्रिएशन, सुपरमैन शैल बी द क्राउन ऑफ क्रिएशन, अरविंदो का सुपरमैन। और वो पाश्चात्य का सुपरमैन जो है वो बायोलॉजिकल मैन वो कभी प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी वहाँ तक जा ही नहीं सकती जहाँ तक वो लोग सोच रहे हैं। तो अरविंदो स्पिरिचुअल दृष्टि से आदमी को स्पिरिचुअलाइज करना चाहते हैं, इस नेचर को डिविनाइज करना चाहते हैं। ये सारी नेचर ही दिव्य बन जाएगी। हर जगह आपको दिव्यता सब जगह दिखाई देगी। सब जगह आपको प्रकाश ही प्रकाश आत्मा का दिखाई देगा। और जब वो दिखाई देगा तो क्या होगा? आप इस प्रकृति के आनंद में बिल्कुल लीन हो जाओगे। ये वो स्थिति होगी जो सुपरमैन अंत में प्राप्त करेगा। जब सुपरमैन सारी चीज़ों को देखने लगेगा तब वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। वो ब्रह्म में कहीं ऊपर ब्रह्म में नहीं जाएगा, बल्कि इसी संसार में जो आनंद है उस संसार के अंदर वो आनंद में लीन हो जाएंगे। कहीं दुख नहीं रहेगा ज़रा सा भी। दुख किन के लिए रहेगा? जो सुपरमैन नहीं बने, वो धक्के खाते फिरेंगे। लेकिन जो सुपरमैन बन जाएंगे उनके आगे आनंद अपने आप ही खुल के खड़ा हो जाएगा। कौन सा साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होगी? तो अपने आप वो सुपरमैन के सामने खिल जाएगा कि साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी, दृष्टिकोण बदलते ही आनंद दिखाई देना। अभी तो आपको दुख दिखाई दे रहे हैं, और जब थोड़ा सा भी दृष्टिकोण बदल दिया आपने, तो जैसे लक्ष्मण ने बदल दिया था तो राम दिखाई दे गए थे, ऐसे ही थोड़ा सा चेंज किया आपने दृष्टिकोण, तो वो चेंज कैसे करोगे? वो गाइडेड हमारा माइंड बताएगा, वो माइंड गाइड करेगा कि इस तरह से आप चेंज करो अपना दृष्टिकोण, तो आप सुपरमैन बन जाओगे। और सुपरमैन बनोगे तो सुपरमैन बनते ही आपको क्या होगा? सुपरमैन की तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा दी है। वो मॉरल भी सुपीरियर होगा, स्पिरिचुअली भी सुपीरियर होगा, इंटेलेक्चुअली भी सुपीरियर होगा, और वो यूनिटी देखेगा तो सोशल भी हो जाएगा। वो कहेगा मैं तो सोशल बीइंग हूँ, मैं तो इंडिविजुअल हुई नहीं हूँ, आई एम ए सोशल बीइंग, मैं सोसाइटी हूँ। ये सोसाइटी ब्रह्म है, मैं सोसाइटी जो डिवाइन बन गया हूँ। और जब वो इस तरह दिखाई देगा यूनिटी, तो क्या हो जाएगा? वो सुपरमैन लीन हो जाएगा किसमें? आनंद में। उसको दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देगा, आनंद ही आनंद दिखाई देगा। और जब वो आनंद में लीन हो जाएगा तो परब्रह्म सच्चिदानंद में लीन हो गया। अब वो ब्रह्म लीन हो गया। जब ब्रह्म है तो वहाँ आनंद ही आनंद है, जिसको भारतीय दर्शन मोक्ष कहते हैं, जिसको भारतीय दर्शन कहते हैं कि परमानंद की स्थिति है। अरविंदो उसको कहते हैं कि वो आनंद की स्थिति है, आनंद में लीन हो जाओ। तो अरविंदो का एवोल्यूशन जो है वो रास्ता बताता है। अब इंटीग्रल योग के बारे में अगर लोग पूछेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बता देंगे, लेकिन इंटीग्रल योग को कहीं से देखो और उसका जीवन में साधना करो तो क्या होगा कि सुपरमैन बन जाओगे। और सुपरमैन बन जाओगे तो फिर आनंद में लीन हो जाओगे, आपको हर जगह आनंद ही आनंद। ये प्रकृति सारी आनंद की क्रिएशन है। ये भगवान ने पर जो क्रिएशन की है, जो अभिव्यक्ति की है कि परम सत्य नीचे आया है,
परिवर्तन हुआ है। अब प्रकृति में सारा जो चेंज नहीं हो रही थी इसमें चेंज हुआ है। एंड चेंज फॉर किस? चेंज फॉर आनंद। ईश्वर ने अपनी लीला एंजॉय करने के लिए पैदा की है। इस एंजॉय को ढूंढ करने के लिए हमने अभी जैसे किए कि सबसे पहले हमें अपना साइकिक ट्रांसफर, अपने दृष्टिकोण बदलने होंगे। अब दृष्टिकोण बदलने का रास्ता योग में ढूंढेंगे। तो योग की बात तो हम नहीं करेंगे, अरविंदो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं कि अरविंदो कहता है कि आप सुपरमैन बन जाओ, और सुपरमैन के बाद सारी दुनिया में आपको आनंद ही आनंद जब दिखाई देगा तो उसी आनंद में आप लीन हो जाओगे, और फिर परमानंद में लीन हो जाओगे, तो आप परम सत्य बन जाओगे।